नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बदलते वक्त में नई शिक्षा नीति के तहत आज जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहां आपको शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है नोएडा में महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी, और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं वहां के चांसलर डॉक्टर अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि हमें बताएंगे कि इस नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई दी जा रही है तो उसके साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं उनका सबका आभार देता हूँ। इस कैंपस में जो आप आए हैं, महर्षि यूनिवर्सिटी का जो कैंपस, इसमें जो आप आए हैं, यहाँ पे जो शिक्षा देने का सिलसिला है वो ऐसा है कि जो भी शिक्षा देनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैनेजमेंट, वो सब तो देनी है। जो कैरिकुलम होता है वो बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हमारा जो उद्देश्य है वो है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से मतलब होता है कि जैसे होल डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, और साथ ही साथ फुल पोटेंशियल जो उसका होता है, किसी भी व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का अपना एक पोटेंशियल होता है, और उस पूरे फुल पोटेंशियल को रियलाइज करे विद्यार्थी। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने महर्षि महेश योगी जी का जो भावातीत ध्यान का सिद्धांत है उसको अपनाया यूनिवर्सिटी में। और भावातीत ध्यान का सिद्धांत क्या है? बहुत सरल सिद्धांत है। भावातीत ध्यान एक पद्धति है, साइंटिफिकली प्रूवन पद्धति है, जो सुबह शाम 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को विद्यार्थी को सहज तरीके से बैठ करके अपनी कुर्सी में, सोफे में, कहीं जमीन में, कहीं भी बैठ करके भावातीत ध्यान का अभ्यास करेगा 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को। हमारे सारे शिक्षक भी अभ्यास करते हैं। भावातीत ध्यान का कंपलसरी है हमारी यूनिवर्सिटी में, आप कह सकती हैं मैंडेटरी है एक तरह से, कि जिसको यदि भावातीत ध्यान बोलेगा हमको नहीं करना है तो वो कहीं और एडमिशन ले लीजिए यदि आपको नहीं करना है तो। लेकिन जनरली कोई मना नहीं करता, सभी विद्यार्थी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उनका जो भी विकास हो रहा है, हम लोग चाहे उसको आध्यात्मिक विकास कह लें, चाहे हम उसको डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कह लें, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग समझा सकते हैं। आध्यात्मिक विकास को समझाना थोड़ा कठिन हो जाता कई लोगों के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि चेतना की जो स्थिति है उससे व्यक्ति का काम करने का तरीका होता है। आप बहुत सोई हुई अवस्था में हो, परेशान हो, तो आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। और जब आप पूरी तरह से रेस्टेड हो, फुल्ली रेस्टेड हो, खूब अच्छा मन शांत है, तो आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी अच्छी हो जाएगी, निर्णय भी सही लोगे। भावातीत ध्यान में क्या होता है कि जितना आपका टेंशन है, जितना आपका तनाव मन में है, स्ट्रेसेस हैं, वो ध्यान करने से मिनिमाइज होती है, कभी कभी ख़त्म होती है। तो जब आपका मन शांत हो जाता है, जब आपके मन में कोई ऊपर का दबाव नहीं, स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, तो आप अच्छे से सोच सकते हो जो भी काम आपको करना है। मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आजकल जो कहा जा रहा है कि बच्चों को गुरुकुलम में भी पढ़ाया जाना चाहिए, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर दोनों ही शिक्षा मिलती है। आज की भी नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें ये एजुकेशन मिलता है, और साथ ही साथ गुरुकुलम में जो आश्रम में पहले महर्षि पढ़ाया करते थे वो भी शिक्षा मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ इतना अंतर है कि भाई हम बच्चे हमारे थोड़े समय के लिए आते हैं, 6-7-8 घंटे के लिए आते हैं। गुरुकुल यदि हम खोलेंगे, और हमारा मन है कि गुरुकुल खोलने चाहिए जिसमें 24 घंटे बच्चे रहें, आपके पास विद्यार्थी रहें, और हम उनको और भी चीज़ें सिखा सकें। क्योंकि जो भी हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं, हम उसको साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं कि चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे यहाँ पूरे हमारे उसमें डिपार्टमेंट है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, how to achieve that level of consciousness where you can do things without any mistakes. Without mistake जब आप कहते हैं तो बड़ा आपको लगता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि यदि आपको डिटेल में समझाए तो चेतना की 7 स्थिति होती हैं। चेतना, हमारी जो चेतना है, इसकी 7 स्थिति होती है। कैसी होती है 7 स्थिति? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत जब हम जैसे अभी बैठे हैं, स्वप्न जब आप सोते सोते सपना देखते हैं, और सुषुप्ति जब आप सोते हैं। तो ये 3 स्थिति हम लोग रोज इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग जनरली जो हैं सभी लोग इसको अनुभव करते हैं। जब आप भावातीत ध्यान करते हैं तो चौथी स्थिति चेतना की आती है, जिसको हम लोग हिंदी में भावातीत चेतना बोलते हैं, या कई लोग उसको परा की चेतना भी बोलते हैं।
अंग्रेजी में महर्षि जी ने उसका नाम दिया ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, जो ट्रांसेंड हो जाती है, प्रेजेंट स्थिति को ट्रांसेंड कर जाती है। उस स्थिति में जब मन पहुंचता है, आपकी चेतना पहुंचती है, तो वो पहुंचते पहुंचते ये होता है उसका इफेक्ट कि बहुत से स्ट्रेस, तनाव सब कम हो जाते हैं। और उस समय जब आप रहते हो उस स्थिति में जहाँ तनाव नहीं है, मन आपका बिल्कुल शांत है, तो शांत स्वभाव मन जो है उसमें विचार जो है सही आते हैं। अच्छा, कोई भी एक्शन आप लोगे, कोई भी कार्य करना हो, तो उसके पहले विचार आता है मन में। विचार यदि आपका शांत स्वभाव मन में आएगा तो विचार शुद्ध होगा। शुद्ध होगा मतलब ऐसा विचार होगा जिसका जब एक्शन में कन्वर्ट होगा, वो एक्शन का रिजल्ट सही आएगा। आपकी बातों से और ऋषि मुनियों ने जिस तरह से ध्यान लगाया, एक चीज तो है कि आप कह रहे थे कि वाकई ये तो सच है कि युगों युगों तक लोगों ने तपस्या की, ऋषि मुनियों ने तपस्या की और वो देखना चाह रहे थे कि राम मंदिर अयोध्या में बने, और आज ये सपना साकार हुआ है। भले वो नहीं है, लेकिन तपस्या का मतलब ही है कि वो एक समय मांगता है और समय के लिए धैर्य की जरूरत होती है। मैंने कई मैगजीन्स आपकी देखी, उन मैगजीन्स के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, किस तरह के विचार आप मैगजीन के जरिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। कई अवार्ड्स में देख रही हूँ आपके, तो इनके बारे में कुछ खास बातें बताइएगा। अवार्ड्स तो ऐसा है ना, कहीं जाते नहीं तो लोग कहीं गए तो उन्होंने कहा आप आए तो आपको अवार्ड्स का तो कोई महत्व नहीं। हाँ, महत्व किस बात का है, महर्षि जी के ज्ञान को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। हमको या हमारी संस्था को अवार्ड दिया, इसका मतलब उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि महर्षि जी का जो ज्ञान है वो समाज के लिए कल्याणकारी है, इसलिए हम आपको अवार्ड देते हैं। मैगजीन्स जो हम लोग छापते हैं ये महर्षि जी के ज्ञान से संबंधित होती हैं, और कुछ मैगजीन्स हमारे जो यूनिवर्सिटी के न्यूज़ के रूप से छपती हैं। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज के ज़माने में आपको थोड़ी अपने बारे में यूनिवर्सिटी का प्रचार करना पड़ेगा ना, विद्यार्थी हमको लाने तो एक वो सिस्टम होता है, विद्यार्थी आपकी यूनिवर्सिटी में आए। हमारे इस समय 10-11 हज़ार के बीच में विद्यार्थी हैं, नोएडा कैंपस, दिल्ली के, लखनऊ कैंपस को मिला के। एक लखनऊ के कैंपस है यूनिवर्सिटी के, नोएडा में है। तो अब उम्मीद ये है कि भाई हम उसको नंबर को बढ़ाएं, क्योंकि जो ज्ञान है पढ़ाई का तो देने नहीं है, महर्षि जी का जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो संख्या बढ़ाएंगे विद्यार्थियों की तो अधिक अधिक लोगों को पहुंचेगा। तो ये सब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देंगे कि इसी तरह से यूनिवर्सिटी आगे बढ़े और महर्षि महेश योगी के जो सिद्धांत हैं वो बच्चे सीख भी पाएं, और इसके साथ ही साथ ना वो सिर्फ सीखे बल्कि वो अपनी जिंदगी में भी उसे फॉलो करे। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए अजय जी। तो कुल मिलाकर देखिए, जिंदगी में स्टूडेंट्स हैं या फिर आप नौकरी पेशा करते हैं, स्ट्रेस तो बहुत होता है, तनाव हर मोड़ पे आता है, लेकिन उस तनाव को कैसे दूर करना है, भगवती ध्यान लगाइए। इसके साथ ही साथ महर्षि महेश योगी के सिद्धांतों पर चलिए, आपका जीवन बहुत सरल होगा, बहुत शांत होगा, और आपका स्वभाव भी बहुत बदलेगा। और स्वभाव ऐसा होगा कि जब आप मीठी वाणी बोलेंगे तो सामने वाला भी आपसे उसी तरह से मधुरता दिखाते हुए बात करेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।